छात्रों, हम लोगों ने कबीरदास द्वारा लिखित 5 दोहों की चर्चा पिछले क्लास में कर ली है। आज हम लोग आगे और जो 5 दोहे हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए, जो 6वां दोहा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। आछे दिन पाछे गए, हरि सो किया न हेत, अब पछताए होत का, चिड़िया चुग गई खेत। यह भी कबीरदास जी का एक महत्वपूर्ण दोहा है। अक्सर लोग यह कहते हुए मिल जाते हैं कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। यह कहावत भी है जो कबीरदास जी के दोहा से ही यह आया है। तो आइए, इसका भावार्थ क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। कबीर जी कहते हैं, जीवन में ईश्वर की अनुभूति सबसे बड़ी सार्थकता है। यह सबसे बड़ी अनुभूति है, पर मनुष्य इस ओर ध्यान न देकर अपने सांसारिक कामकाज में जुड़ा रहता है। कबीर कहते हैं, तुम्हारे जो अच्छे दिन थे, अर्थात शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से समर्थ थे, सब कुछ ठीक ठाक था, उन दिनों में तुमने ईश्वर की भक्ति या साधना नहीं की। वे दिन बीत गए, अब तुम अशक्त हो, अब बूढ़े हो चले हो। अब बीते दिनों की भूल को याद करके पछताने से क्या लाभ मिलेगा। फसल पकते समय खेत की रखवाली की जाती है, पर आलस्य में डूबकर उस समय खेत की सुरक्षा न करें तो चिड़ियां सारी फसल खा जाती हैं। तो इसी बात को यहाँ उदाहरण के तौर पर लिया गया है। उसके बाद जब चिड़ियां सारी फसल खा जाएं तो उसके बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता। यही बात इस दोहे के माध्यम से हमें कबीर जी बताना चाहते हैं कि हम युवावस्था में भगवान के प्रति भक्ति की साधना नहीं करें तो बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि जो भी काम करना है, जब हम सामर्थ्य हों, जब हमारे हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक हो, चलता हो, उसी समय हमें वह काम कर लेने चाहिए। यहाँ पर कबीर ने भगवान की भक्ति की बात की है, तो वह भी युवावस्था में ही हमें कर लेनी चाहिए। और इसके आगे जो 7वां दोहा है, स्वार्थ का सब कोई सखा, जग सगला ही जानी, बिन स्वार्थ आदर करे, सो हरि की प्रीति पिछाणी। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि संसार में सभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ मतलब अपने कुछ भलाई चाहना, मतलब अपने लिए सब कोई कुछ न कुछ टारगेट रख करके मित्रता या दोस्ती किया करते हैं। यह तो पूरा संसार जानता है। स्वार्थ का सब कोई सखा, जग सगला ही जानी। जग सगला ही जानी मतलब पूरा संसार यह जानता है कि स्वार्थ के लिए ही सब कोई दोस्त बना करते हैं। आप लोगों के भी जो दोस्त हैं वे भी किसी न किसी उद्देश्य से लेकर के, किसी न किसी टारगेट लेकर के तुमसे मित्रता किए होंगे। फिर कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थ के बिना दूसरों का आदर करता है, वही व्यक्ति परमात्मा के प्रति प्रेम के महत्व को समझता है। अर्थात जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के तुमसे दोस्ती करे, तुम्हें आदर करे, उसे हरि मतलब स्वयं भगवान उसे पसंद करते हैं, उसके साथ दोस्ती करते हैं और प्रेम के महत्व को वही समझता है। आगे जो 8वां दोहा है, रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। यहाँ पर कबीर ने समय के महत्व को
बताते हुए हमें यह संदेश देते हैं कि मनुष्य का जीवन हीरे के समान अमूल्य है। हीरा जिस तरह बहुमूल्य वस्तु है, उससे भी कई गुना ज़्यादा हमारा जीवन है, परंतु मनुष्य इसका ही उपयोग न करके विलास व्यसन में जीवन बिता देता है। इसका सटीक उपयोग न करते हुए हमेशा आलस्य, विलास व्यसन करने से बस आराम करना चाहता है। रात को वह सोकर गंवा देता है और दिन को संसारिक भोग विलास में डूबकर नष्ट कर देता है। ऐसे ही उसकी बहुमूल्य संपत्ति अर्थात जो दुर्लभ जीवन उसे मिला है, व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। कौड़ी बदले जाए, मतलब कौड़ी के भाव में वह नष्ट हो जाता है, चला जाता है। 9वां जो दोहा है वह है, दोष पराये देख करी चले हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई जिनका आदि न अंत। इसका अर्थ सीधा सीधा और बहुत सरल है। कबीर जी कहते हैं कि दूसरे के दोषों को देखकर निंदक लोग हंसते हंसते चलते हैं। निंदक लोग कहने से जो दूसरे की निंदा किया करते हैं, बस दूसरों की गलती को जो देखा करते हैं, पर वे अपने दोषों को कभी नहीं देखते, जिनका न तो आदि है न अंत है, जिनका न तो प्रारंभ है न समाप्त है। मतलब अपने दोषों का लिस्ट इतनी लंबी है कि जिसका एंडिंग नहीं है, न तो कोई आदि है। आदि मतलब प्रारंभ। तो इस तरह कबीर जी हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपने दोषों को भी देखना चाहिए। हमेशा दूसरे के दोषों को देखकर हंसना ठीक नहीं है। और जो अंतिम दोहा है 10वां दोहा, उसमें कहते हैं, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इसका भावार्थ हम अगर जानने की कोशिश करें तो कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर से उतना ही पाने की आशा करनी चाहिए जिससे परिवार का पालन पोषण हो जाए। साथ ही घर आने वाले अतिथि भी भूखा न रहे, अर्थात अतिथि सत्कार भी ठीक तरह से हो सके और मैं भी भूखा न रहूं। इस दोहे के पीछे कबीर जी हमें ये कहना चाहते हैं कि आवश्यकता से अधिक वस्तु की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक वस्तु या धन संपत्ति कह लो अगर हमारे पास आ जाए, उसी वक्त से हमारे दिमाग में परेशानियां प्रारंभ होने लगती हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि हे साईं, हे भगवान, मुझे बस इतना दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब समा जाए, जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए। और कहते हैं, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। साधु कहने से अतिथि, घर आने वाले अतिथि भी भूखा न रहे और मैं भी भूखा न रहूं। तो बच्चों, यही था कबीर जी के 10 दोहे। आशा है आप लोग इन दोहों को ठीक तरह से समझ पाए होंगे और इस पाठ से, इन दोहों से आने वाले प्रश्नों का समाधान कर पाएंगे। ठीक है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।